अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशरसना व्लॉग्स। तो भाई गेम कुछ इस तरह, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो यहाँ कैलगरी से टोरंटो के लिए जो है वो मूविंग की तैयारी शुरू कर दी थी। काफी टाइम पहले बताया था हमने कि हम लोग क्यों मूव करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो आपको जो पुरानी हमारी वीडियोस है उसमें जाके पता चल जाएगा सारा गेम शेम। तो तुम लोग अगर चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो, आपके लिए तो फ्री होता है बट हमारी काफी हेल्प और मोटिवेशन हो जाती है। इस वक्त जो है वो बस तैयारी जबरदस्त उरूज के ऊपर है। ये हमारा आखिरी मंथ है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग टोरंटो के लिए ओंटारियो, मतलब टोरंटो से मुराद ओंटारियो है। ओंटारियो एक प्रोविंस है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो लोग पाकिस्तान इंडिया वगैरह में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, तो टोरंटो उसका बड़ा शहर है। बट टोरंटो में इटसेल्फ हमारा जाने का अभी देखो क्या प्लान बनता है नहीं बनता। बट जो जीटीए होता है मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया, उसमें काफी ऐसे सिटीज आते हैं छोटे मोटे, जैसे मिल्टन हो गया जहां हम लोग पहले रहा करते थे। इंशाल्लाह आगे हम जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी वैसे वैसे प्लान शेयर करते जाएंगे। आया हमारा यहाँ से बाय रोड जाने का इरादा है, बाय प्लेन जाने का इरादा है, बाय शिप जाने का इरादा है। और शिपें तो ऑब्वियसली नहीं चलती, बट किस तरह जाएंगे, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये सब कुछ आगे अपने व्लॉग्स में आगे आपको मूविंग की कहानी सुनाते रहेंगे। ये देखो यार, मेरी गाड़ी जो है ना थोड़ा थोड़ा ऑयल यहाँ से जो है ना गिरा रही है। खैर मुझे चेक तो करवाना ही है गाड़ी को कि कहीं कोई और डैमेज ना हुआ हो, कुछ ना हुआ। ज़ाहिर है एक्सीडेंट हुआ था। तो एनीवे ये तो पहले से ही हो रहा था, अभी की बात नहीं है। तो काफी जो है ना थोड़ा थोड़ा ऑयल करके जो है वो टिप टिप करके जो है वो बरसा पानी जो है ना ये टिप टिप करके बरसा ऑयल थोड़ा बहुत हो गया। तो मैंने ना यूट्यूब के ऊपर देखा है कि उसमें वो सोडा वाटर डाल देते हैं और सोडा वाटर डालने के बाद जो है वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत, आई थिंक इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, बाइकार्बोनेट होता है क्या होता है क्या नहीं होता, तो साथ में जो है ना वो लॉन्ड्री का पाउडर भी डाल देते हैं, जो ये पाउडर होता है या फिर लिक्विड होता है, या फिर जो है वो एक ऑयल ईटर के नाम से एक स्प्रे आता है। आई थिंक तब भी ये टोटके नहीं चल पाए घर वाले, घरेलू जो टोटके होते हैं। तो भाई फिर हम जो है उसके बाद फिर कैनेडियन टायर जाके या फिर वॉलमार्ट वगैरह से जहां भी मिलता होगा वो लेकर आ जाएंगे। ये देखो भाई, कैनेडियन घर जो होते हैं उसमें इस तरह के कुछ फर्नेस रूम होते हैं। आई थिंक ये फर्नेस होता है या फिर वो फर्नेस, आई थिंक वो फर्नेस होता है, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ वो फर्नेस है, वो लिखा हुआ भी है। ये देखो ये फर्नेस है। इलेक्ट्रिकल रूम भी होता है, ये सामने ये सारे लगे हुए सर्किट ब्रेकर्स वगैरह। और ये है गीजर, डेफिनेटली ये गीजर है भाई। और ये सारा जो है ना ताम झाम ये लगा हुआ होता है यहाँ पे। और मैंने इस तरह की मतलब जो रूम्स होते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसी भी घर के अंदर मैंने इस तरह की जो चीजें थी वो नहीं देखी। आई थिंक गीजर वहां पे कुछ अलग ही होते थे, मतलब इस तरह के कोई रूम नहीं बने हुए होते थे। यहाँ पे ज्यादातर मैंने कनाडा के अंदर इस तरह के रूम या तो बेसमेंट्स के अंदर देखे, जिन लोगों की घरों की बेसमेंट होती है, और या फिर टाउन हाउस में इस तरह का होता है। बाकी अपार्टमेंट्स का तो डेफिनेटली अलग ही होता होगा। ये देखो यार, वाकई में जो यूट्यूब के टोटके होते हैं ना, घरेलू टोटके, मतलब होम रेमेडीज टाइप की जो होती है वो काम तो करती है। देखो कितना साफ हो गया, काफी बेहतर हो गया। ये कि थोड़ा सा और अगर हम इसके ऊपर डालेंगे कोक शोक या फिर समझ लो जो डिटर्जेंट होता है वो डालेंगे तो और ज्यादा जो है ना ये बेस्ट हो जाएगा, जबरदस्त बन जाएगा। 24 hours later. हाँ भाई बेगम साहिबा, क्या है चल रहा है? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? चल ये रहा है कि इस वक्त हम लोग अपने गैराज में हैं और सबसे पहला जो काम हमारा इम्पोर्टेंट है, अभी पिछली वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि हमने गैराज की क्लीनिंग कर ली थी, बट दोबारा क्लीनिंग करनी है क्योंकि जैसे हमें जो है वो घर को साफ सुथरा करना है। फिर ये हमारा जो है लैंडलॉर्ड इसको किसी को दे देगा। तो ये देखें यहाँ पे सारे के सारे जितने भी कार्डबोर्ड है सबको जो है ना वो हमें फारिग कर देना है। तो यही काम आज करने वाले हैं। प्लस वो जो पीछे सारा एरिया है ये सारा भी क्लीन होने वाला है। और जो सोफा, ये सोफा हमारा नहीं, जो सिंगल सोफा है ये जो ना लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ था, टेनेंट के होंगे शायद पिछले वाले, तो इनका तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी का सारा यहाँ पे अब क्लीन होने वाला है। तो क्लीनिंग मोटिवेशन आपको मिलेगी, साथ ही में जो है वो मूविंग का पूरी तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये सारे बॉक्सेस उस चीज के हैं कि हम लोग इसमें सारा सामान वगैरह भरेंगे, अपना जितना भी किचन विचन का सामान होगा, कुछ कपड़े होंगे थोड़े बहुत, तो ये वाले भी काम आएंगे। और बाकी के जो बेकार होंगे वो सब फेंक दीजिए। बोतलें सारी थैली में डाल दी है। अब ये बोतलें का डिस्पोजल जो है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे जाते हैं हम लोग, जहाँ पे भी जाते हैं डिस्पोजल देने के लिए, और वहाँ पे ना हमें इन बोतलों के सबके पैसे मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे अशर करने लगे हैं कार्डबोर्ड
ना तो वाकई ये वाले जो बैग्स है ना ये तो बहुत सारे जमा हो जाते हैं। चीज लेते तो बस सारे के सारे जितने बैग्स यहाँ गैराज में रखे हैं अब तक काम आ रहे थे। हम लोग गाड़ी में जाते थे, ग्रोसरीज करते थे, लेकिन अब बस इनको एक जगह रखने का टाइम आ गया। हाँ भाई अली, देखो अली जो है ना हमारा हमेशा जो है ना वो मूविंग पार्टनर रहा है। ये अभी जब हम लोग लास्ट टाइम आ रहे थे तब भी इसने जो है ना काफी हेल्प कराई थी। हमारी 1 साल का बच्चा है मगर ये देखो सफाई कर रहा है। सफाई कर रहे हो? हाँ शाबाश। अगर मूविंग की बात करूँ तो मूविंग इटसेल्फ दुनिया के लिए ज्यादातर वैसे सभी के लिए इंक्लूडिंग हमारे लिए भी काफी एक जो है ना थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल जो है प्रोसीजर होता है। चाहे वो शहरों की मूविंग हो, मुल्कों की मूविंग हो या फिर घरों की मूविंग हो, मतलब मगर ये हमारे चैनल पे हमेशा से ही फेवरेट एक टॉपिक रहा है। लोग इसके ऊपर बड़ी जो है ना डिबेट करते हैं और बड़ी जो है ना वो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं कि भाई एक मुल्क में क्यों नहीं सेट हो जाते, एक शहर में क्यों नहीं सेट हो जाते। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं यार जिंदगी के साथ साथ। लाइफ भाई आपकी परमानेंट नहीं होती तो फिर हम कैसे परमानेंट हो सकते हैं। एनीवे हम लोग जो है ना नए नए एडवेंचर, मेरी फैमिली जो है वो मैं, सना और बच्चे, हम लोग जो है ना नए नए एडवेंचर करते रहते हैं। और जब तक आप उस सिस्टम में नहीं घुसते, उस शहर में नहीं जाते, उस मुल्क में नहीं जाते, जब तक आपको उसकी अच्छाइयां या बुराइयां जो भी होती हैं वो आपको पता नहीं चल पाती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका दिमाग वहां पे सेट हो पाएगा या नहीं पाएगा, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं, वो उस जगह पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मूविंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मतलब जब तक आप फिजिकली उस जगह पे जाके उस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं हो जाते, आप यूट्यूब की वीडियोस बहुत देख लोगे, हमारी भी देख लोगे, मगर आपको ये शायद मैं समझता हूँ अंदाजा जब तक नहीं होगा, स्पेशली जब तक वो फैमिली या फिर वो जो लोग हैं वो उस शहर में जाके वहां की जो चीजें हैं वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। और हमारे साथ भी यही होता है। गाइस हम लोग रहते हैं कॉन्डो स्टार्टर जो मैनेजमेंट होती है, जैसे टाउन हाउसेज होते हैं उसके अंदर, और उसमें एक गेम ही होता है या वैसे भी कहीं पे भी गेम ही होता है कि जो आपके कार्टन होते हैं, जो इस तरह के कार्डबोर्ड कार्टन होते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी होती हैं, आप क्या चीज डाल सकते हैं, क्या चीज नहीं डाल सकते। इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं ग्रीन के अंदर ये हम डाल सकते हैं, और जो नो लिखा हुआ होता है जैसे ये हैंगर हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, इस तरह की कोई भी चीज हम नहीं डाल सकते। बट ये कार्डबोर्ड कार्टन, ये देखो पेपर कार्डबोर्ड एंड कार्टन, तो हम ये डाल सकते हैं। ग्लास ये बॉटल्स डाल सकते हैं, जार्स डाल सकते हैं, जो भी रिसाइकलिंग की चीजें होती है वो हम इजीली अपने जो कॉन्डो स्टार्टर मैनेजमेंट, ये इस तरह का आपको गार्बेज एरिया जो है वो लग रहा होगा, गार्बेज रूम बना होता है, वहां पे आप लोग अगर कनाडा में रहते हैं तो ये सब चीजें वहां डंप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और जरूरी है भाई कि ये जरूर पढ़ लें, और उसके बावजूद कोई अगर गलती करेगा ना तो यहाँ पे जो फाइन लगेगा ना फिर इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होगे। क्यों भाई, सब कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है साफ। क्लियरली हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम जो होते हैं, जैसे घर का कोई टूटा मोटा फर्नीचर हो गया, सोफे हो गए, टीवी हो गया, बीवी को छोड़ के, मतलब बीवी को ना डाल देना यहाँ पे लाके, एनीवे बुरा मान जाएगी। रिसाइकिल में डाल देना, बीवी को नहीं बन के आ जाए रिसाइकिल में। वैसे हमारा तो शौक यही होता है कि जैसे नहीं बन के आ जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ, आई लव माय वाइफ। मगर बहरहाल ये हमारे कॉन्डोज का कचरा खाना है। जो मेरा करंट लैंडलॉर्ड है वो कह रहा था जो पुराना सोफा जो हम पिछले टेनेंट का था ना, तो वो तुम एक काम करो यहाँ रख दो। मैंने कहा भैया यहाँ पे इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड आइटम अलाउ नहीं है, तो जो $150 $200 का जो जुर्माना होगा वो कौन भुगतेगा, तुम भुगतोगे या मैं भुगतूंगा, मेरे खाते में डाल देगा। तो लैंडलॉर्ड जो है ना बड़े जो है ना तेज होते हैं। आप लोग जो है ना कोशिश करो कि लैंडलॉर्ड से शर्त से जितना बच सको ना। अगर तुम लोग लैंडलॉर्ड हो तो तुम्हें पता होगा किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ समझ गए तुम किस बारे में बात कर रहे हैं हम, और समझ गए हो कि रिसाइकलिंग के बारे में हमने क्या बताया है। बस ठीक है, बच्चों को एजुकेट करना जरूरी होता है भाई। बच्चों को एजुकेट करना लाजमी होता है। बाहर के मुल्कों में जैसे हम लोग रहते हैं तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं पे भी कुछ भी कर दें। पाकिस्तान में तो हो जाता है ऑब्वियसली, बट बाहर के मुल्कों में नहीं चलता। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं सारा का सारा गार्बेज है, ठीक है। अभी ये 2 मिनट में ना बिल्कुल साफ हो जाएगी, देखिए ऐसे। ये देखो गाइस, 2.5 घंटे की ऑलमोस्ट मेहनत की हमारी ये नतीजा निकला है। ये खूबसूरत साफ सुथरा माशाल्लाह से फर्श हो गया। फर्श की क्लीनिंग अभी मैंने और अशर ने सारी खत्म की है, और साथ ही में ये जो एरिया था ना आप लोगों ने देखा था शुरू में कितना खराब। अरे ये नजर का टीका तो हटा दूं यहाँ पे। तो ये अपनी गाड़ियों के नीचे लगा के रखते हैं।
हाँ कुछ बच्चों के जूते होते हैं या हाँ। मोजे होते हैं, क्या होता है, काले वो काले, गाड़ी हाँ। जो है ना वो है काले जूते। काले जूते हाँ। जो है वो गाड़ियों में बांध लेते हैं, नई गाड़ियां खरीदते हैं, हाँ। तो वो एक तरह का नजर का टीका हुआ है। मैं इन सब चीजों को एनीवे बात यह है कि भाई ये देखिए सफाई सुथराई यहाँ पे क्लीन हो गई है। अब लैंडलॉर्ड देख के भाई खुश हो जाएगा, कहेगा जबरदस्त भाई, ठीक है अब जाएगा इनका घर। और साथ ही में भाई ये सारा एरिया जो कि जो है वो हम बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये जितने भी हमारे आपको कार्डबोर्ड दिखा रहे थे ये भी यहाँ हमने सेटल कर दिए हैं। और बस ये कपड़ा हटाएंगे, जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो ये कपड़ा हम नीचे जमीन पे डाल देंगे। एग्जैक्टली। तुम लैंडलॉर्ड की बात कर रही थी, तो लैंडलॉर्ड जो है वो देख के कभी भी खुश नहीं होते, वो हमेशा उसके अंदर भी जो है ना कोई नुस्ख निकालते रहते हैं। लैंडलॉर्ड की आदत होती है कुछ ना कुछ जो है ना मीम में से निकाल देते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये छोटे से धब्बे क्यों है, वैसा क्यों है। एनीवे तुम लोग भी अगर लैंडलॉर्ड हो गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में तो जरूर बताना। और ये कि बस अब सारा काम गेम ये वाला तो निमट गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अब जितना हो सकता है हमसे भाई हम उतना ही कर सकते हैं ऑब्वियसली एज अ टेनेंट। और बाकी तो भाई लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है सारी चीजें, बाकी फुल जाहिर है वो वाली स्टेज नहीं हो सकती जैसे ब्रांड न्यू घर की बात होती है, मगर लैंडलॉर्ड कहते हैं भाई ब्रांड न्यू बना के दो। एनीवे तो तुम लोगों को होपफुली आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। आगे भी इंशाल्लाह मूविंग वाली जो हम जैसे जैसे आगे चीजें डेवलपमेंट हो रही है तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।